फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है शीतोष्ण घास स्थल में जीवन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि घास स्थल क्या होते हैं। जैसे कोई भी जगह है, अगर वहाँ पे वहाँ के मुख्य वनस्पति पेड़ पौधे होंगे तो उसको हम वन कह सकते हैं। इसी तरह से जिन प्रदेशों में वनस्पतियों में खाली घास की प्रधानता होती है तो उसको हम घास स्थल कह सकते हैं। इसके अलावा घास स्थल जो है पृथ्वी की सतह के 1/4 भाग में घास स्थल ही है। और इसके अलावा जो घास स्थल कैसे उगते कैसे हैं घास स्थल, तो जो है ये जलवायु पर निर्भर करता है। किसी प्रदेश के जलवायु पर निर्भर करता है कि वहाँ घास स्थल होगा या वन होगा। इसके अलावा वहाँ की मिट्टी पर भी निर्भर करता है कि वहाँ पे किस तरह की वनस्पति होगी। जलवायु के आधार पे हम घास स्थल को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और दूसरे होते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। अब हम यहाँ पे प्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेरी क्या है? ये उत्तर अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल है जिसको हम प्रेरी के नाम से बुलाते हैं। ये एक शीतोष्ण घास स्थल है। इसके अलावा ये कैसा है? ये समतल, मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश वाला घास स्थल है। कहीं कहीं पे समतल है, कहीं कहीं पे मंद ढलान है। इसके अलावा जो यहाँ के जो ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो वहाँ पर घास ही घास है। इसके अलावा जो निचले मैदान है वहाँ पे कहीं कहीं नदी घाटियाँ हैं और घाटियों के साथ साथ वहाँ पे वन भी पाए जाते हैं, क्योंकि नदी घाटियों में पानी के होने से वहाँ ज़्यादा होने से वहाँ पे वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे घास की ऊंचाई 2 मीटर तक की ऊंचाई घास की होती है, जो यहाँ काफ़ी देखने में अच्छी लगती है। इसके अलावा इसको हम एक घास का हम सागर भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी स्थिति कहाँ है। तो ये जो प्रेरी घास स्थल हैं ये पश्चिम में रॉकी पर्वत से घिरे हुए हैं और पूरब में एक ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। इसके अलावा ये संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। अब इसका अपवाहन कौन सी नदी करती है? तो अमेरिका का जो प्रेरी वाला हिस्सा है उसका अपवाहन मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियाँ करती हैं। कनाडा के प्रेरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियाँ करती हैं। तो एक ये फैक्ट है कि जो रेड इंडियन जो हैं, जो वहाँ अमेरिका के मूल निवासी कहे जाते हैं, ये लोग इनका निवास स्थान ये प्रेरी ही रहा है। ये लोग यहाँ के वास्तविक निवासी थे। इसके अलावा कुछ और आदिवासी हैं जैसे अपाची, क्रो, क्री और पानी। ये आदिवासी भी यहीं के निवासी रहे हैं। हम देखेंगे यहाँ की जलवायु कैसी है। तो ये जो है महाद्वीप के प्रेरी जो घास स्थल है महाद्वीप के बीचों बीच में स्थित है। इसके कारण ये यहाँ का जो तापमान होता है वो चरम ताप वाला महाद्वीपीय यहाँ का होता है। इसके अलावा अगर हम गर्मी में देखें तो यहाँ पे गर्मी में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और सर्दियों में तो कनाडा के विनिपेग में -20 डिग्री सेल्सियस भी तापमान दर्ज किया गया है। क्या होता है यहाँ पे सर्दी में काफ़ी एक मोटी बर्फ़ की परत यहाँ पे जम जाती है। यहाँ पर वर्षा कैसी होती है? तो यहाँ पे सामान्य वार्षिक वर्षा होती है जो घास के बढ़ने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा जब उत्तरी दक्षिणी अवरोध की जब अनुपस्थिति होती है तो चिनूक नामक एक स्थानीय पवन चलती है। अब चिनूक क्या है? चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में ही चलती है और ये शीत ऋतु में जब चलती है तो तापमान बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या होता है बर्फ़ पिघल जाती है और पशुओं को चरने के लिए घास उगाती है। के बारे में देखेंगे तो यहाँ के जो प्रेरी होते हैं वो सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं, मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते हैं। जब जहाँ पर जल उपलब्ध होता है वहाँ पे सरपत यानी विलो, ऑल्डर और पॉपुलर जैसे पेड़ वहाँ पर उगाते हैं। और यहाँ पे जो 50 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पे वर्षा होती है वो क्षेत्र जो है कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र की जो प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख फसल यहाँ की सबसे मुख्य फसल यहाँ की है मक्का। इसके अलावा अन्य फसल हैं आलू, सोयाबीन, कपास और अल्फ़ाल्फ़ा। हम देखें यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक बाइसन होता है, अमेरिकी भैंस। यहाँ का वो मुख्य पशु है। अब तो ये काफ़ी शिकार की वजह से काफ़ी ये कम हो गया है, ये लुप्त प्राय से हो गया है और ये सुरक्षित प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे खरगोश, काईगोट, गोफर और प्रेरी कुत्ता पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मवेशी फार्म होती है जिनको रैंच कहते हैं और जो पशुओं की देखभाल करते हैं उनको काउ बॉय कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ के लोग कैसे होते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं,
इन्होंने काफ़ी तकनीकी का बहुत ही यूज किया है, जिससे ये लोग बहुत ही सक्षम बन गए हैं। ये लोग ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन के उपयोग के कारण उत्तरी अमेरिका के लोग जो हैं सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक देश हैं। इसके अलावा यहाँ पे गेहूँ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ का अन्य उद्योग है दुग्ध उत्पादन, जो ग्रेट लेक से लेकर पूर्व में अटलांटिक तक फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो मुख्य खनिज हैं कोयला, लोहा बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे परिवहन की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आज बन चुका है। हम दूसरे घास स्थल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको वेल्ड कहते हैं। तो वेल्ड क्या है? ये दक्षिण अफ्रीका का एक शीतोष्ण घास स्थल है। इसका नाम वेल्ड कैसे पड़ा? तो पहले जब दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश का उपनिवेश नहीं था, तो डच अधिवासियों ने इसका नाम वेल्ड रख दिया था। इसके अलावा ये क्या है वेल्ड? ये 600 से लेकर 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार हैं। इसके अलावा ये ड्रेस्केनबर्ग पर्वत से घिरा हुआ है और इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल है। इसके अलावा ऑरेंज और लिम्पोपो नदी की सहायक नदियाँ जो हैं इस क्षेत्र को सिंचित करती हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ की जलवायु कैसी होती है। तो ये हिंद महासागर के पास का क्षेत्र है, इसके कारण हिंद महासागर के प्रभाव से यहाँ की जलवायु नम रहती है। इसके अलावा शीत ऋतु यहाँ कैसी होती है? शीत ऋतु यहाँ पे ठंडी और शुष्क होती है। यहाँ पे तापमान जाड़े के मौसम में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके अलावा जुलाई यहाँ का सबसे ठंडा महीना होता है। गर्मियाँ कैसी होती हैं? गर्मियाँ अल्पकालिक होती हैं व गर्म होती हैं। इसके अलावा जोहान्सबर्ग में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब हम देखेंगे कि बरसात यहाँ पर कब होती है। तो बरसात यहाँ पर नवंबर से फरवरी के बीच में जो गर्मियाँ होती हैं उसमें होती है। और ये बरसात वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा के प्रवाहित होने के कारण ये बरसात होती है। इसके अलावा शीत ऋतु में भी बरसात होती है। ये कब होती है? जून से अगस्त के बीच में वर्षा होती है शीत ऋतु में। अगर ये वर्षा नहीं होती है शीत ऋतु में, तो ये क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियाँ और प्राणी जात पाए जाते हैं। तो ये जो हम जानते हैं कि ये वनस्पति यहाँ पे काफ़ी विरल हैं, ताकि मतलब कि आसानी से नहीं पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो उच्च वेल्ड हैं वहाँ लाल घास यहाँ पे उच्च वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। इसके अलावा यहाँ पे बबूल और मारोला भी ऊंचे वेल्ड में उगते हैं। इसके अलावा यहाँ के मुख्य पशु हैं शेर, तेंदुआ, चीता और कुड़ू। अब देखेंगे यहाँ के लोग कैसे हैं। तो यहाँ का जो इलाका है वो पशुपालन और खनन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ की भूमि ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। जहाँ अगर ज़मीन उपजाऊ है तो वहाँ की मुख्य फसल है मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट और आलू। इसके अलावा यहाँ के लोग तंबाकू, गन्ना, कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पर उगाते हैं। हम देखेंगे यहाँ के लोग क्या करते हैं। तो भेड़ पालना यहाँ पर एक मुख्य व्यवसाय है। ये मेरिनो भेड़ एक यहाँ की लोकप्रिय भेड़ की प्रजाति है। इसके अलावा यहाँ पे दूध उत्पादन यहाँ का दूसरा एक मुख्य व्यवसाय है। इसके अलावा जो पशुपालन है वो गर्म व नम क्षेत्रों में यहाँ पर किया जाता है। हम खनिज के बारे में देखेंगे। तो जहाँ जहाँ पर लोहा, कोयला यहाँ पर उपस्थित है वहाँ पर लोहे इस्पात के उद्योग यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ का मुख्य व्यवसाय है सोना और हीरे का खदान यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। इसके अलावा किम्बरले है वो हीरे की खान कहा जाता है। इसके अलावा हीरा और सोना होने की वजह से ही यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। पहले वो लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे, बाद में उन्होंने यहाँ पे लोहे और हीरे और सोने की खदानें यहाँ पर देखकर यहाँ पर उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। तो जो अमेरिका का जो प्रेरी है वहाँ के जो उसके आसपास जो मुख्य नगर हैं वो हैं शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास और डेनवर। इसके अलावा जो कनाडा के अंतर्गत जो प्रेरी आता है इसके जो है मुख्य शहर हैं एडमोंटन, सैस्काटून, कैलगरी और विनीपेग। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि मिसिसिपी नदी अपवाहित करती है कनाडा, अफ्रीका या अमेरिका को? तो करती है अमेरिका को। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किसके पश्चिम में
है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किसके पश्चिम में है? प्रेरी, वेल्ड या पम्पास? तो इसका होगा वेल्ड। मेरिनो है मछली, भेड़, हाथी। मेरिनो प्रजाति है एक भेड़ की। किम्बरले प्रसिद्ध है हीरा, चांदी या प्लेटिनम? किसके लिए? हीरे के लिए।